नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने फिजिकल मास्टर ऑफ दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैंने जब फार्म निकले दिल्ली पुलिस के तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बनाई थी फार्म भरने के संबंधित। तो सबसे पहले आपको अपना फार्म भरना चाहिए। तो बच्चों के कमेंट आए कि सर लिखित परीक्षा के ऊपर बनाओ, फिजिकल के ऊपर बनाओ। तो मैंने कहा बच्चों अभी उन पर ध्यान मत दो, स्टेप वाइज चलो, क्योंकि ये तुम्हारे करियर का सवाल है। तो सबसे पहले अभी फार्म चल रहे हैं, फार्म की तैयारी पूरे आराम से अपने फार्म को भरो। अगर आपने फार्म गलत भर दिया तो आपके 3 साल के कैरियर को खराब कर देगी, क्योंकि 2020 में भर्तियां निकली थी। 3 साल का इंतजार किया है आपने। अपने इस मौके को खत्म मत करो मेरे बच्चों। पूरे 3 साल का कैरियर अगर खराब हो गया तो फार्म भरना बहुत आराम से भरो। जब आपका फार्म भर जाएगा तो अब आप जुट जाइए लिखित परीक्षा से। अब सपोज करो कि आपका कंप्लीट फार्म भर गया, तो अब आपने लिखित परीक्षा पे फोकस करो, क्योंकि लिखित परीक्षा क्या कहती है। लिखित परीक्षा सन 2016 की भर्ती से, उसके बाद जब 2020 की भर्ती निकली दिल्ली पुलिस में, उससे लिखित परीक्षा को फिजिकल टेस्ट से पहले कर दिया। सन 2016 तक जितनी भी दिल्ली पुलिस में भर्तियां हुई, उन भर्तियों में फिजिकल टेस्ट पहले होता था, पर 2020 की भर्ती से लिखित परीक्षा पहले होने लगी दिल्ली पुलिस के अंदर। तो नोटिफिकेशन क्या कहता है? सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो। ये अखबार की कटिंग, ये कैलेंडर पे मत जाओ मेरे बच्चों। नोटिफिकेशन सबसे अहम होता है। नोटिफिकेशन आपके सबसे लेट, आज तक दिल्ली पुलिस की जितनी भी भर्ती हुई, सबसे लेट नोटिफिकेशन इस भर्ती में आया है। ये सबसे खराब निराशक प्रदर्शन है अब तक का। जबकि दिल्ली पुलिस में जितनी भी भर्तियां होती थी, 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाता था, पर इस भर्ती में जिस दिन फार्म खुले उस दिन नोटिफिकेशन आया। ये बहुत ही गलत है। चलो नोटिफिकेशन में जो भी है, अब नोटिफिकेशन में दिया है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के बारे में मैंने बता दिया। 2020 से अब इन्होंने फिजिकल टेस्ट से पहले लिखित परीक्षा कर दी। तो मेरे बच्चों, लिखित परीक्षा 14/11/2023 से 15/12/2023 तक होगी। मैंने बीच की डेट नहीं दी। मैंने बीच की डेट इसलिए नहीं दी कि 14/11 से 5 तक आपके बीच का कभी भी एडमिट कार्ड आएगा। तो अब आपने फार्म भर दिया बिल्कुल, तो जुट जाइए अपनी लिखित परीक्षा से। एक एक दिन, एक एक रात बहुत कीमती है मेरे बच्चों, बहुत कीमती। अगर आपने ये मौका खो दिया, इधर उधर जाना बंद कर दो। तेरे 3 साल घूम लिए, इंतजार कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी। अब वैकेंसी आ गई तो ये घूमना बंद कर दो, जुट जाइए पढ़ाई से, लिखित परीक्षा की तैयारी कीजिए। ये घूमना पूमना पूरी जिंदगी बना रहेगा। अगर आपकी नौकरी लग गई तो सब घूमना मिलेगा, अगर नौकरी नहीं लगी तो कोई नहीं पूछेगा। तो अब मैं बात करता हूं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा 100 अंक की होती है। कितने अंक की? 100। क्या इसके बारे में पूछना नहीं चाहोगे कि ये 100 अंक की परीक्षा दिल्ली पुलिस में कब लागू हुई? ये सबसे बहुत अहम सवाल है हमारे लिए। दिल्ली पुलिस में 100 अंक की परीक्षा 2008, 3388 वैकेंसी
100 नंबर का जो पेपर है दिल्ली पुलिस में लिखित परीक्षा का, वो 2008 3388 की वैकेंसी में 100 नंबर का पेपर लागू हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर, जो आज तक बरकरार है। पर 2008 से पहले 60 अंक का लिखित परीक्षा का पेपर होता था। तो मैंने 100 अंक के बारे में आपको बता दिया कि 3388 की वैकेंसी 2008 100 नंबर का पेपर लागू हुआ था। अब बात करते हैं हम जीके। जो ये 50 नंबर की जीके है, ये दिल्ली पुलिस में कब लागू हुई 50 नंबर की जीके? ये तो आपने देख लिया कि 50 नंबर की जीके, 25 की रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ और 10 नंबर का कंप्यूटर। तो सबसे पहले हमें जानना है 50 नंबर की जीके के ऊपर। ये दिल्ली पुलिस में कब लागू हुई 50 नंबर की जीके? सन 2000 से पहले 60 अंक का पेपर होता था। 60 अंक, कितने अंक का होता था? 60 अंक का। तो उसमें 50 नंबर की जीके और 10 नंबर का मैथ होता था, मैथ। तो ये कब तक हुआ हमारा? 2000 से पहले। जब 2000 के बाद, जब 2002 में भर्ती निकली, तो पेपर तो उतना ही था हमारा 60 अंक का, पर इसके 3 हिस्से कर दिए, अचानक कर दिए। अचानक क्या कर दिए? जो 50 की जीके थी उसको 15 अंक की कर दी, और जो 10 नंबर का मैथ था इसको 15 अंक का कर दिया। बचे 30 सवाल, 30 की कर दी रीजनिंग, और ये रीजनिंग अचानक दे दी। इसमें कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया था कि हम रीजनिंग देंगे। इस पे काफी बवाल मचा। उस टाइम बच्चों को कोर्ट में जाने का सुझाव नहीं आता था, इसलिए ये मामला तब गया 2002 की भर्ती में। कौन सी भर्ती में? 2002 की में। मामला काफी उभरा कि भाई एकदम 30 नंबर की रीजनिंग कैसे दे दी। फिर मामला तब गया आगे, फिर सही पेपर होने लगे। पर 2008 में एक बार फिर बदलाव हो गया। जो 15 की जीके थी उसको 50 अंक की कर दिया 2008 में, और जो 15 नंबर का मैथ था उसको बरकरार रखा, 15 नंबर के मैथ को, और जो 30 नंबर की रीजनिंग थी उसको 2008 में कितने की कर दी? 35 अंक की कर दी। तो 2008 में जो पेपर हुए थे उसको क्या किया? 50 नंबर की जीके, 35 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर का मैथ, ये 100 अंक का पेपर कर दिया गया 2008। तो ये था हमारा जीके का इतिहास। पर जीके में एक दिक्कत और आई। वो दिक्कत कब आई? 2013 की वैकेंसी में। कब आई? 2013 की वैकेंसी में। 2013 की वैकेंसी में क्या दिक्कत आई, अभी मैं बताना चाहता हूं। 2013 में 523 वैकेंसी निकली। अब उस 2013 की वैकेंसी में 50 नंबर जीके की जगह 67 की जीके दे दी, और 35 नंबर की रीजनिंग की जगह 19 नंबर का रीजनिंग दे दी, और जो 15 नंबर का मैथ था उसकी जगह 14 नंबर का दे दिया। इस पे काफी बवाल मचा। बच्चे कोर्ट तक गए और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का रिजल्ट रोक दिया। ये पूछा कि जब 50 की जीके थी तो उसका 67 का कैसे दे दिया आपने? फिर इसमें जवाब तलब हुए। फिर दिल्ली पुलिस में पहली बार पॉइंटों के आधार पर नंबर दिए गए। उसी हिसाब से इन अंकों का डिवाइड हो गया
कि जो 67 नंबर की जीके दी थी उसको पॉइंटों में बांट दिया, यानी कि 0.75 के हिसाब से अंक दिए गए और रीजनिंग के अंक को बढ़ा दिया। अगर किसी ने रीजनिंग का एक सवाल ठीक किया तो उसको 0.2 नंबर के हिसाब से अंक दिए गए। तो उसी तरीका से वो 35 में डिवाइड हो गए और उसके बाद 2013 का रिजल्ट आउट हो गया। तो मेरे बच्चों, ये था हमारा जीके का इतिहास। तो ठीक है, जीके के बारे में बताया। अब बताता हूं मैं 25 नंबर की रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग 2002 में अचानक 30 नंबर की रीजनिंग करी थी। कौन सी भर्ती में? 2002 अचानक 30 नंबर की रीजनिंग कर दी थी। उसके बाद 2008 में इसको 35 नंबर की रीजनिंग कर दी। फिर उसके बाद 2020 कितनी? 2020 में 35 को घटाकर इसको 25 नंबर की रीजनिंग कर दिया। कितने का कर दिया? 25 नंबर का 2020 में, जो इस अब भी लागू है। तो ये था हमारा रीजनिंग का इतिहास। अब आता है हमारा मैथ का। मैथ है हमारा 15 नंबर का। तो मैंने अभी बताया था कि 2002 से जब 15 नंबर का मैथ हुआ वो आज तक बरकरार है। 2002 के बाद इसमें मैथ में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर कितना है हमारा? 10 अंक का। ये कब लागू हुआ दिल्ली पुलिस के अंदर? कंप्यूटर हुआ 2020 की भर्ती से। 2020 की भर्ती में जब नोटिफिकेशन आया तो 10 नंबर का कंप्यूटर लागू कर दिया गया। और इस भर्ती में भी 2023 में भी इसको लागू माना गया है। तो यह है लिखित परीक्षा का पूरा ब्यौरा। मैंने विस्तार से पूरा बताया है। तो मेरे बच्चों, अब इस तरीका से तैयारी करो, जुट जाइए अपनी तैयारी से, अपनी मेहनत को फायदा उठाओ, अच्छे गुरु से पढ़ो। अगर दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ भी, चाहे लिखित परीक्षा, चाहे फॉर्म भरना, चाहे मेडिकल के बारे में, चाहे फिजिकल के बारे में, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, मैं बच्चों आपकी सेवा के लिए सदैव हाजिर रहूंगा। कुछ भी पूछना है, अगर कोई इमरजेंसी, कभी भी कोई बातें पूछनी है, तो मेरा मोबाइल नंबर कभी भी पूछ लो। वीडियो को हमेशा देखो, अच्छा ज्ञान मिलेगा। अगर आप दिल्ली पुलिस में देखो, जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने वाला भी, उसको भी ट्रेनिंग भत्ता मिलता है। और जो पढ़ाएगा, जो इंडोर की शिक्षा देगा, उसको भी ट्रेनिंग भत्ता देती है डिपार्टमेंट। और मैं तो बच्चों, तो मैं शिक्षा फ्री में दे रहा हूं। अरे इस शिक्षा का लाभ उठाइए। अगर तुम एकेडमी में भी जाओगे, पढ़ाने वाला भी पैसा देगा आपसे। अगर फिजिकल में भी जाओगे तो जब भी पैसा मिलेगा। और हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं आपको। इस शिक्षा का फायदा उठाओ मेरे बच्चों। जुट जाइए, मेहनत करिए लिखित परीक्षा की, और वेट करो 14 से 5 तारीख का। इसके बीच में कभी भी आपकी डेट आ सकती है। अपने एडमिट कार्ड का इंतजार करो मेरे बच्चों। जुटो लिखित परीक्षा से। अगर कुछ भी कमेंट करना है तो बिल्कुल करिए। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं, काफ़ी फ़ोन पूछते हैं, सबका सलूशन कर देता हूं। और सब बच्चे बहुत खुश होते हैं कि सर इतनी जानकारी तो हर कोई नहीं दे पाता। तो मेरे बच्चों, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कभी भी अगर मैं हाजिर नहीं हूँ, तो मेरे फ़ोन पर कभी भी आप मिस कॉल दे देना, मैं आपको उस पर भी जवाब दूंगा। तो ठीक है मेरे बच्चों, अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा फिर वैकेंसियों के ऊपर। मैं चलता हूँ स्टेप वाइज।
ये नहीं कि फिजिकल की बना दूं, ये बना दूं। अभी तैयारी करो लिखित परीक्षा की, और थोड़ा हल्का हल्का दौड़ा भी, दौड़ की भी तैयारी रखो थोड़ी हल्की, पर लिखित परीक्षा पे फोकस करो, क्योंकि लिखित परीक्षा दिल्ली पुलिस में 2020 से पहले हो रही है। क्योंकि पहले 2016 जब फिजिकल टेस्ट पहले होता था, तो मैंने हर चीज के बारे में पूरा इतिहास बता दिया है। तो अब आपका पेपर इस तरीका से होगा। अपनी मेहनत को बर्बाद मत होने देना मेरे बच्चों, जुट जाइए अपनी मेहनत, दिन रात मेहनत करो। अगर 3 साल की तपस्या जो आपने झेली है उसका फायदा उठाओ मेरे बच्चों। अगर कुछ भी जरूरत हो कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछो। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। वैकेंसियों के ऊपर कितनी वैकेंसी निकली है, इसका कैसे कैसे बंटवारा किया है, इसके बारे में, फिर उसके बाद फिजिकल के बारे में। ठीक है, अब अपने फॉर्म भरो और लिखित परीक्षा की तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।